हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है हम लोग के त्रिमूर्ति। रामचंद्र जी भगवान है, अवतार है। कहीं पर बोला जाता है कि रामचंद्र जी के गुरु शिव है या रामचंद्र जी के ईस्ट शिव है, और कभी बोलते हैं कि शिव के गुरु श्री रामचंद्र हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अगर रामचंद्र जी अगर कोई व्यक्ति होते और भगवान शिव अगर कोई व्यक्ति होते, तब यह निश्चित रहता कि राम गुरु हैं और शिव चेला, या शिव गुरु हैं राम चेला। लेकिन न तो राम मनुष्य है और न शिव मनुष्य है, ये दोनों ही परमात्मा के रूप हैं। जब परमात्मा का रूप रहता है तो हम लोग जैसे वाल्मीकि रामायण में जब शिव के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि शिव जी ध्यान कर रहे हैं और रामचंद्र जी भी ध्यान करते ही होंगे, यद्यपि इसका वर्णन कहीं नहीं आता है। भगवान कृष्ण के बारे में भागवत में आता है कि संध्या वंदन आदि किए हैं। उनकी सोच क्या रहती होगी? भगवान शिव जब ध्यान कर रहे हैं, जब बोला ही जाता है कि महायोगी है, ध्यान मग्न है, तो क्या ध्यान करते हैं भगवान शिव? ईश्वर की, सच्चिदानंद की, अपने स्वरूप में अवस्थित है। इसमें हम लोग जो बहुत प्रचलित कहानियां हैं ना, और जो मनोरम कहानियां हैं, सुनने में बहुत मजेदार लगती हैं, उन्हीं कहानियों को सुनकर के हम लोग बड़े हुए हैं और कभी भी हम लोग तत्व में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक जब पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह उसके लिए महानंद की अवस्था है, महा आनंद की अवस्था। इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। भगवान जब अवतार बन के आते हैं उस समय भी वो वही करते हैं, उनका मन हमेशा डूबा रहता है उसी चिंतन में कि मैं कौन हूं। श्री रामकृष्ण देव यही करते थे, भगवान बुद्ध ने यही किया था, और जो थोड़ा बहुत हम लोग राम कृष्ण आदि के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये शास्त्र दूसरे रूप से रचित हुए हैं, लेकिन अगर करेंगे तो बस वही सच्चिदानंद, अखंड सच्चिदानंद, इसी का ध्यान करेंगे। जो अखंड सच्चिदानंद है उसी का रूप शिव है। जब उस पर आप एक मुखौटा लगा देते हैं, वही शिव है। और जब अखंड सच्चिदानंद पर और एक मुखौटा लगा देते हैं तो वही राम बन जाते हैं, जो कोई बहुत बड़ा एक्टर है। यह उपमा बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। कोई एक्टर है डबल रोल में, कभी बाप बन के आता है, कभी लड़का बन के आता है। अखंड सच्चिदानंद जो है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वो तो अनंत है। लेकिन उस अनंत को मन के जरिए नहीं जाना जा सकता है। उसको केवल ध्यान की गहराई में आत्मा ही आत्मा का अनुभव करता है। यानी श्री राम परम ब्रह्म है और भगवान शिव वो भी परम ब्रह्म है। यही पर आकर के समस्या हो जाती है। हम लोग का साधारण मन है, हम लोग किसी हालत में इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है कि दोनों कैसे परम ब्रह्म हो सकते हैं। विदेशी लोग जब हिंदू धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, सबसे पहले उनका दिमाग यह खराब हो जाता है कि राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, शिव भी भगवान है, रामकृष्ण भी भगवान है, ये कैसे? हमारे जो स्वामी जी लोग विदेश में रहते हैं, उनका कहना है कि अगर जाके उन्हें सिखाओ कि रामकृष्ण देव भगवान है, उनके लिए बहुत आसान होता है। क्यों? जीसस को हटा दिया, वहां रामकृष्ण देव को बिठा दिया, बहुत आसान है उनके लिए। फिर शुरू करेंगे, जीसस बड़े हैं कि रामकृष्ण देव बड़े हैं, जीसस बड़े हैं कि मोहम्मद बड़े हैं। हम लोग यहां ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम लोग अरे राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, शिव भी भगवान है। जब धीरे धीरे इन बातों को समझ लिया जाता है कि कैसे राम भी भगवान है, शिव भी भगवान है, असल में क्या होता है, अखंड सच्चिदानंद एकमात्र यही सत्ता है।
यही सत्ता कभी मनुष्य का रूप धारण करके जब आती है, मनुष्य रूप में लीला करती है, सृष्टि रूप में जब आती है, विश्व ब्रह्मांड के रूप में दिखती है, और जब वही रामचंद्र के रूप में आते हैं तो भगवान है, शिव के रूप में आते हैं भगवान है, वही सच्चिदानंद भगवान के रूप में आते हैं, वही सच्चिदानंद भक्त के रूप में आते हैं, और वही सच्चिदानंद भक्ति के रूप में आते हैं। भक्त, भक्ति, भगवान, भक्ति में जो भक्ति के जो भी ग्रंथ हैं, भागवत आदि, वह भी उसमें इंक्लूडेड है। वही भगवान, वही सच्चिदानंद भगवान बन के भी है, और भक्त बन के भी है, और भक्ति बन के भी है। यही सच है। आपको सुन के लगेगा कि कितनी विचित्र बातें हैं, हम लोग तो दिमाग घूम रहा है। और सोचिए कि आपके जो पूर्वज थे ऋषिगण, इसी भाव में हमेशा रहते थे। हम लोग जब ऋग्वेद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बहुत प्रसिद्ध मंत्र आता है, त्वं स्त्री त्वं पुमानसी, हे भगवान आप ही नारी हैं, आप ही पुरुष हैं, आप ही बच्चा है, और वृद्ध व्यक्ति जो लाठी टेकता हुआ जा रहा है वह भी आप ही है। भगवान छोड़ो और कुछ है ही नहीं। हम लोग यहाँ ईश्वर और उनकी सृष्टि अलग कुछ नहीं होती है, ईश्वर ही सृष्टि रूप में हमारे सामने है। तो इसीलिए जब रामचंद्र जी जब चिंतन करते हैं अखंड सच्चिदानंद का, वही अखंड सच्चिदानंद शिव है। जब सगुण साकार रूप में सोच रहे हैं, शिव को सोच रहे हैं, और भगवान शिव के लिए वही रामचंद्र जी गुरु है, वही रामचंद्र जी ईष्ट है। हम लोगों के लिए भी ऐसे ही है। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए कोई समस्या नहीं है इसमें। और यह सब ना धीरे 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 जब इन बातों को लेकर के चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, तब ये बातें और स्पष्ट होती हैं, प्रवेश करती हैं और अंदर में बैठती हैं।